पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले को लेकर जिस तरीके से राउत रेवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला दिया और फैसले के अंदर ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई के जांच अधिकारी जो आईओ हैं उनके खिलाफ जिस तरीके की टिप्पणियां की थी उससे जांच अधिकारियों की ही नहीं एजेंसियों की नींद उड़ गई है। किसी ट्रायल कोर्ट के द्वारा जांच एजेंसियों के जो जांच अधिकारी होते हैं उनके आईओ के खिलाफ अगर कोई कोर्ट इस तरीके की टिप्पणियां करता है तो फिर ये जांच कैसे हो पाएगी। यानी कि जांच एजेंसियों के जो जांच अधिकारी हैं उनकी जो मनोबल है एक तो वो गिर जाएगा, दूसरा हर वक्त जांच एजेंसियों के अधिकारियों को ये डर सताता रहेगा कि अदालतें इतनी गंभीर टिप्पणियां करके उनके पूरे काम को किसी इस तरीके से बखेर देंगी तो आगे काम चलेगा तो चलेगा कैसे। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और गंभीर मामला होने के साथ ही इस पूरे मामले ने जिस तरीके से पूरे इस खेल को बिगाड़ दिया है उससे जांच एजेंसियां घबरा गई हैं। अब ये जांच एजेंसियां घबराने के साथ ही जो सीबीआई की टीम थी उसने हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के पूरे मामले को चैलेंज कर दिया। लेकिन अब साथ ही हाई कोर्ट के साथ ही ईडी भी हाई कोर्ट पहुंच गई है और ईडी ने भी वही बातें हाई कोर्ट से कही हैं जो सीबीआई की तरफ से आरोप लगाए गए थे ट्रायल कोर्ट के ऊपर। क्या है पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, जब ट्रायल कोर्ट ने इस पूरे केस को डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तो इसमें ट्रायल कोर्ट की तरफ से सीबीआई के जांच अधिकारियों पर कई तरीके की टिप्पणियां की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने न केवल केजरीवाल समेत 22 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था बल्कि सीबीआई के जो आईओ थे उन पर भी कई गंभीर टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने सीबीआई के जांच करने के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए थे और साथ ही कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जांच का तरीका बिल्कुल भी पेशेवर नहीं था और संबंधित जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप सोचिए किस तरीके की ये डिसीजन दिया गया। इस तरह से ट्रायल कोर्ट के राउत रेवेन्यू की इस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जांच एजेंसियां बैकफुट पर आ गई। उन्हें लगा कि ये तो क्या हो गया, इस तरीके से तो आप सभी जगह करोगे तो कैसे चलेगा। इसी बात को लेकर पहले तो सीबीआई गई थी, अब ये केस पलट गया है। सीबीआई जब कोर्ट पहुंच गई तो सीबीआई के अंदर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल समेत पूरे सभी 23 आरोपियों को एक बार फिर से नोटिस भेज दिए और कहा भैया आ जाओ कोर्ट में, कोई केस वेस नहीं है, आइए दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी, दोबारा देखेंगे, हम देखेंगे। ट्रायल कोर्ट को नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम भी तो इसीलिए बैठे हैं, हमारे पास भी तो काम होना चाहिए। और ये मामला अब ट्रायल कोर्ट की से निकलकर अब ये हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। हालांकि पूरे देश के अंदर ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई तरीके की चर्चाएं मौजूद है समाज के अंदर, लेकिन चर्चाओं से क्या होता है, कानून का काम कानून ही करेगा, कोर्ट ही करेगा। तो अब हाई कोर्ट में इससे संबंधित अब पूरा मामला देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किलों भरा समय हो सकता है क्योंकि इसके साथ ही शायद ईडी और सीबीआई, जैसा हमें पता लग रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ भी कोर्ट चले जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो उस जमानत के खिलाफ अगर उनकी वो जमानत उनकी कैंसिल होती है तो अरविंद केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन हम बता रहे थे आपको कि जांच एजेंसियों ने आगे क्या किया, वो घबराई हुई है। तो आज ईडी भी हाई कोर्ट पहुंच गई और ईडी ने आज हाई कोर्ट में पहुंचकर अपील कर दी है। अब यहां पर सबसे पहले सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अब ईडी ने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की टिप्पणियां जांच अधिकारियों के खिलाफ किसी कोर्ट द्वारा किया जाना बेहद निराशाजनक है। इससे जो जांच अधिकारी होते हैं उनका मनोबल गिरेगा। किसी भी तरीके से जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा सकेगी क्योंकि हर वक्त जांच अधिकारियों और एजेंसियों को यह डर सताता रहेगा कि कब उनकी जांच ना हो जाए, कब कोर्ट उन पर कोई कमेंट्स कर दे और पता लग रहा है कि उन्हीं की जांच हो गई।
तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया अदालती कार्रवाई के अंदर। ट्रायल कोर्ट ने जो कुछ कहना था वो तो कह दिया, लेकिन अब इसको संभालना बेहद जरूरी था क्योंकि एजेंसियां घबरा गई थी। अब इसी बात को लेकर ईडी भी हाई कोर्ट के अंदर है और हाई कोर्ट में ये मामला कल सुनवाई के लिए लगा हुआ है। और अब ये पता चलेगा कि आखिर ये इस तरीके की टिप्पणी करना कितना सही था और कितना गलत था। लेकिन हम आपको यहां पर यह भी जरूर बता देना चाहते हैं कि जब सीबीआई हाई कोर्ट पहुंची थी तो सीबीआई को जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस पूरे मामले में नोटिस किया तो उन्होंने इसमें कंडीशन लगा दी। जस्टिस ने कंडीशन लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि जब तक सीबीआई का यह मामला हाई कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से निपट नहीं जाता है, यानी कि जब तक हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जो डिस्चार्ज किया गया उस पर अपना फैसला नहीं दे देता है, तब तक ट्रायल कोर्ट ईडी के मामले में, फिर दोबारा सुनिए, ट्रायल कोर्ट ईडी के मामले में कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता है। मतलब जो ट्रायल कोर्ट था हाई कोर्ट ने उसको भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विचारधारा फिर आगे आ जाए और ईडी का मामला भी धड़ाम से गिर जाए, फिर वही संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए कि फिर ईडी भी पता लग रहा पीछे पीछे आ रही है हाई कोर्ट। तो इसलिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने हाई कोर्ट से ही ये फैसला दिया कि जो ट्रायल कोर्ट है वो ईडी के अब मामले में कोई डिसीजन नहीं देगा, उस पर सुनवाई नहीं करेगा। तब तक ईडी के मामले पर ट्रायल कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा जब तक सीबीआई के मामले का फैसला हाई कोर्ट में ना हो जाए। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो ट्रायल कोर्ट को पूरी तरीके से कुंद कर दिया गया है। अब आप समझिए कि किस तरीके का पूरा खेल हुआ और इस खेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जैसे एक बार पहले जमानत पाने में कामयाब हो गए थे, बिल्कुल उसी पर इन्होंने फिर एक खेल किया कि इस बार ट्रायल कोर्ट ने इन्हें सीधे तौर पर डिस्चार्ज कर दिया। जांच का विषय जांच तो होगी, पता चलेगा बाद में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अब ईडी भी हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और हाई कोर्ट में जाकर ईडी गुहार लगा रही है कि आप हमारे मामले पर भी कुछ डिसीजन दीजिए कि हमारे जो जांच अधिकारी हैं जो एक एक पैसे को ढूंढ कर निकालते, कहां गया, कैसे गया, किधर से गया, कहां रखा गया, उनके ऊपर अगर इस तरीके की गाज गिरेगी तो सचमुच उनका काम करना दूभर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं जो हमारी देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियां हैं उनके काम में बाधा ना डाली जाए, इसलिए वो कोर्ट पहुंच गई है और अब हाई कोर्ट फैसला करेगा कि ईडी के मामले का अब होगा तो होगा क्या। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।